दोस्तों, इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के उनके जीवन के बारे में उनकी दी हुई शिक्षाओं को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। गौतम बुद्ध ने आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से चमत्कार, रहस्योद्घाटन और अलौकिक के साथ व्यवहार की भी निंदा की। इक्ष्वाकु प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। गौतम बुद्ध का जन्म इसी राजवंश में हुआ था। जापान के शाही राजवंश की तरह इक्ष्वाकु राजवंश की उत्पत्ति भी सूर्य से मानी जाती है। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ है हर काम में कुशल। बुद्ध के पिता शुद्धोधन एक राजा थे। बुद्ध की जन्मदात्री महामाया थी। भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल थे। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को प्यार से गोपा नाम से बुलाते थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी और अंत में उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। बुद्ध को गया के अरुबेला गांव में निरंजना नदी, फाल्गु नदी का पुराना नाम है, जो उसके तट पर एक पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ ने बुद्ध कहा जाने लगा और जिस पीपल के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोध वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को उर्बेला गांव के 14 वर्षीय लड़के नालका ने बुद्ध की उपाधि दे दी। जिस पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह आज भी बोध गया में खड़ा है। इस वृक्ष की एक शाखा को सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने अपने अनुराधापुरा श्रीलंका में पुनः रोपित किया था और वह वृक्ष आज भी वहां लगा है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आप लोगों को 3 ऐसे उपदेश बताएंगे जो जीवन में अपनाने से व्यक्ति को बहुत ही फायदा मिलता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। उन दिनों सारनाथ को मृगदाव हिरण्यपार्क के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को जो पहला उपदेश दिया था उनका नाम चक्र परिवर्तन, नैतिक कानून का पहिया घुमाना था। इसे कभी कभी पाली भाषा में धम्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, क्योंकि व्यंजन आर को अक्सर छोड़ दिया जाता है। पाली में 10 कोनना बुद्ध के पहले शिष्य बने। बुद्ध के अन्य 4 शिष्य बप्पा, भादिया, महानमा और असज्जी थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इन्हीं 5 शिष्यों को दिया था। यही 5 आगे चलकर पंचवर्गीय कहलाए। बुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ थे, जाति की श्रेष्ठता में विश्वास नहीं करते थे। अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट 200 ईसा पूर्व यूरोप में बुद्ध नाम का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति थे। वर्तमान में बुद्ध धर्म विश्व का 4था सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध की मृत्यु 544 ईसा पूर्व में हुई थी। पहले आधुनिक इतिहासकार इस तिथि को से सहमत नहीं थे और 487 ईसा पूर्व की हवाला देते थे, लेकिन अब इतिहासकारों ने प्राचीन साहित्य में उल्लेखित तिथि को सही माना है। कुछ बौद्ध साहित्य में बुद्ध का पुनर्जन्म की भविष्यवाणी की गई है और ऐसा माना जाता है कि बुद्ध अगली बार मैत्रेय बुद्ध के नाम से पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उन्हीं दिनों वाराणसी काशी ने केवल धर्म बल्कि व्यापार का भी बड़ा केंद्र था। मलमल से बने वस्त्र में वाराणसी का कोई भी सानी नहीं था। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी अपने जीवन के
अंत तक वाराणसी के रेशम के वस्त्र पहनते थे। मैंने केवल चंदन का उपयोग किया है, वह केवल काशी से लाया गया था, कहीं और से नहीं। मेरी पोशाक काशी के कपड़े की थी और मेरा अंगरखा और लाबादा भी काशी का था। बुद्ध जातक तथा बुद्ध के शव को भी बनारस के बने कपड़े में लपेटा गया था। महापरिवर्तन निर्माण सूत्र। भारत में भगवान बुद्ध के शरीर को अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी राख को 8 स्वर्ण कलशों में रखा गया था और मगध के अजात शत्रु वैशाली की लिच्छवी कपिलवस्तु के शाख, कुशीनगर के मल्ल, अलकंपा के बुलिज, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलिया और एक ब्राह्मण को भेजा गया था बेथाडिपा का। ऐसा इस उद्देश्य से किया गया था कि इन स्थानों पर भव्य स्तूपों का निर्माण के बाद उन स्तूपों के अंदर ये स्वर्ण कलश स्थापित किए जाएंगे। बुद्ध के कुछ प्रसिद्ध शिष्य हैं, जैसे सारिपुत्र, आनंद, मौदगल्याण, उपाली, सुनीति, अनुरुद्ध, अनाथपिंडक, बिंबसार, प्रेषणजित, अजातशत्रु, जीवक, महाकश्यप, सूतपिटक। त्रिपिटी के 3 भागों में से एक है। इसमें भगवान बुद्ध को सभी प्रमुख शिष्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। सूतपिटक में आनंद का नाम सबसे अधिक लिया जाता है और उनके विलक्षण प्रतिभा का भी वर्णन किया गया है। आनंद ने बुद्ध के साथ उनके अन्य शिष्य की तुलना में भी अधिक समय बिताया था। उन्होंने बुद्ध की अधिकांश शिक्षाएं सुन रखी थी और उन्हें कंठस्थ कर लिया था। इसलिए बुद्ध को महानिर्माण के बाद सभी भिक्षुओं को सहमति से विश्व कल्याण का भार उनके कंधों पर डाल दिया गया था। बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई। इसलिए इस दिन को बहुत पवित्र माना जाता है और इस दिन को भगवान बुद्ध की स्मृति में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह केवल भारत में ही नहीं अपितु बल्कि विश्व के बहुत से देशों में उनकी मृत्यु दिवस और जन्म दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में भगवान बुद्ध के कुछ रोचक उपदेश हैं जो कि मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बुद्ध दर्शन, बुद्ध की शिक्षाएं यह बीच का रास्ता सिखाता है, जिसमें कृपा और सख्त संयम जैसे कठोर कदमों पर त्यागना शामिल है। बुद्ध धर्म का 4 महान सत्य आर्या सत्य है। 4 महान सत्य। दुनिया शोक से भरी है। इच्छा ही समस्त दुखों का मूल कारण है। इच्छा पर विजय पाने के द्वारा दुख पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग सही समझना, सही समाधान, सही उच्चारण, सही कार्रवाई, सही जीवन, सही प्रयास, सही सोच, सही आत्म केंद्रण बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म, बुद्ध, धम्म और संघ। विवरण। बुद्ध धर्म त्रिरत्न। त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध। सभी धर्म में आध्यात्मिक क्षमता। धम्म का अर्थ है बुद्ध की शिक्षा। धर्म या धर्म के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। संघ है बौद्ध धर्म का पालन करने वाला भिक्षुओं का कर्म। बुद्ध को ईश्वर या आत्मा पर विश्वास नहीं था, कर्म और अहिंसा पर जोर दिया। वह वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थे। बुद्ध पाली में पढ़ाते थे। बुद्ध धर्म भारत के बाहर कई देशों में फैल गया है। चीन ने पहली शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म के कुछ रोचक उपदेश हैं। भविष्य में सपने में मत खो
और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने की एक यही सही रास्ता है। दूसरा है, जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुन लो, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाते हो तब तक कोई फायदा नहीं। हमेशा क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़ रखने के समान होता है। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। ऐसे अनमोल उपदेश जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करना और शेयर करना। हम अगली वीडियो इसी टॉपिक पर लेके आने वाले